नमस्कार दोस्तों, वक्फ बोर्ड के ऊपर तर्कवाद आपको बहुत सारी वीडियोस के जरिए बता चुका है कि किस तरीके से उन लॉज को इम्प्लीमेंट किया गया था। कहीं कहीं वो इम्प्लीमेंट सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय की तुष्टीकरण की राजनीति के लिए करे गए थे, और उसके बाद जिस तरीके से उस समुदाय ने उस लॉज का इस्तेमाल किया है वो खुद को ही नहीं दूसरे समुदायों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। खुद के समुदाय के कुछ लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, दूसरे समुदाय के बहुत से धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, प्राइवेट एंटिटीज को अपने कब्जे में ले लेते हैं, और बहुत सारे स्कैम्स भी निकलकर वक्फ के आसपास जो है निकल रहे थे। उसी चीज को कंट्रोल करने के लिए वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 आता है, उसको पार्लियामेंट में पेश किया जाता है, उसके ऊपर जेपीसी फॉर्म होती है। जेपीसी फॉर्म होने के बाद उसको वापस से जितने भी चेंजेस जेपीसी रिकमेंड करती है उनको चेंजेस करने के बाद उनको वापस से पार्लियामेंट में रखा जाता है, टेबल किया जाता है, उस पर बहस होती है। 12 घंटा लोकसभा में बहस होती है, 12 घंटा राज्यसभा में बहस होती है। रात के 2:30 बजे वो अमेंडमेंट पास होता है। अगले दिन राष्ट्रपति महोदया के पास वो जाता है, वो साइन करती हैं और उसके बाद वो कानून में तब्दील हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ दिनों तक तो कोई चीज होती नहीं है, लेकिन देश का विपक्ष फिर उठता है, जगता है, टूल किट को प्रिपेयर करता है और आपके सामने लेकर आता है। जहां पर अब आज मौजूदा स्थिति के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह चीज कह दी है कि आज 10 अप्रैल है, 10 अप्रैल से लेकर 7 जुलाई तक वो हर दिन प्रोटेस्ट करेंगे। प्रोटेस्ट की पूरी टाइमलाइन किस तरीके से प्रोटेस्ट होने चाहिए वो उन्होंने निकाली। बताया कि देश भर के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं उनके जितनी भी बड़े बड़े शहर है वहां पर जाके बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट किए जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जाएगी। लगभग ऐसे 50 शहरों को चिन्हित किया गया है जहां पर जाके ये प्रोटेस्ट होंगे। इसी के साथ साथ हर जुम्मे की नमाज के बाद भी प्रोटेस्ट किया जाएगा। बोला गया है कि मुसलमानों का अपने कॉलर यहाँ पर जो है काला वो एक जो कपड़ा है वो बांधना चाहिए, इसका विरोध कर रहे हैं। इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत सारी याचिकाएं भी इस अमेंडमेंट के ऊपर लगाई गई है। अब ये पूरा फैक्चुअल चीज मैंने आपको बता दी। चलिए अब इस चीज का एनालिसिस करते हैं तो हमें पता चलता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका है तो फिर प्रोटेस्ट का मतलब ही क्या है। अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसका मतलब तो यही निकल कर सामने आता है कि आपको सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी किसी के भी फेवर में है, आपको तो उस पर विश्वास है ही नहीं। आप तो फिर भी प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, प्रोटेस्ट करने का आपका मन है। आप चाहते हैं कि देश एक डिस्टेबलाइज और एक जेली स्टेट फॉर्मेट में हमेशा बने रहे, क्योंकि अगर प्रोटेस्ट होगा, रोड जाम होगी, आप आगजनी करने की कोशिश करेंगे, जो सबको पता है कभी ना कभी किसी ना किसी मौके पर होगी ही होगी, क्योंकि प्रोटेस्ट करने वाले लोग पीसफुल तो है नहीं। अगर हम इतिहास उठाकर देख लें तो जब उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया है तो प्रोटेस्ट का अंजाम क्या निकला है ये सब जानते हैं। उसमें कुछ खास मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जिस तरीके से इन प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, क्या ये सही में पीसफुल रहेंगे? सवाल उठता है, क्या जो पुलिस कर्मचारी, जो सरकारी विभाग के लोग हैं इस प्रोटेस्ट को मैनेज कर रहे होंगे, इनको सुरक्षा पहुंचा रहे होंगे, क्या उनको भी सुरक्षा मिलेगी? ये सवाल पूछना चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल तो वही पूछना चाहिए कि अगर आपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका लगा दी है तो आप किस बिहाफ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्या तो आपको सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं है, या फिर आपको अपने देश की संविधान पार्लियामेंट में विश्वास नहीं है? दूसरी चीज निकल कर आती है कि हर बार जब भी देश के अंदर कोई भी ऐसा कोई कानून पास किया जाता है जो एक धर्म विशेष समुदाय को नुकसान नहीं, उनको अपलिफ्ट करने के लिए होता है, तो वहां के कुछ लोग उठकर आ जाते हैं और बोलते हैं कि हमारे खिलाफ है, हमारे खिलाफ है, हमारे खिलाफ है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अपने सारे संसाधनों का इस्तेमाल इसके अंदर लगा देता है, देश के सारे रिसोर्सेज इसके अंदर इंप्लीमेंट कर दिए जाते हैं, बहुत सा समय बर्बाद कर दिया जाता है, बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन इंडियन रिजल्ट क्या निकलता है? रिजल्ट कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के फेवर में ही निकलता है, क्योंकि जो लॉ बना रहे हैं, जो लॉ को पास करवा रहे हैं, वो इतने बेवकूफ तो है नहीं कि उनको पता नहीं है कि लॉ एक्ट बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया जाएगा और अगर गलत होगा तो सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज कर देगी। उनके पास भी तो लोग होंगे। लॉजिक और कॉमन सेंस से मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं, लेकिन ये लॉजिक और कॉमन सेंस क्या देश के उन लोगों के अंदर मौजूद है जो अभी प्रोटेस्ट करने की अपील कर रहे हैं? क्या ये लॉजिक और कॉमन सेंस उन देश के विपक्ष की नेताओं के अंदर मौजूद है जो अभी लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि रोड पे उतरिए? मैं आपको एक और लॉजिक और कॉमन सेंस देता हूं। ग्लोबल वार्मिंग अपनी हीट चरम सीमा पर है, बाहर गर्मी देखिए, उस गर्मी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। गरीब मुसलमान को ये प्रोटेस्ट के अंदर खड़ा कर करके कि आप वहीं बैठे रहिए, गर्मी है तो तंबू लगा देंगे तो रोड ब्लॉक हो जाएगी, रोड ब्लॉक होगी तो इकोनॉमी को हैम्पर होगा। पहले ही ट्रम्प के टैरिफ बहुत बढ़िया, अच्छा कुछ खास तो इस देश के लिए कर नहीं रहे हैं, देश की स्थिति वैसे ही डगमगाई सी हुई है। अब अगर देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग आती भी है, चाइना के ऊपर ज्यादा टैरिफ लग जाता है, चाइना की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पर उठकर आती है, तो वो क्या देखेंगी? देश के अंदर तो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, क्यों आना है, बैठे रहिए। हर चीज एक दूसरे से लिंक है। आप इन नेताओं से सवाल पूछिए कि आप अब रोड पे प्रोटेस्ट करके कर क्या रहे हैं? चलिए आपने पार्लियामेंट के अंदर इसके ऊपर बहस करी, आपसे बहस हुई नहीं। देश के सबसे बड़े नेता, सबसे बहुत ही प्रसिद्ध नेता राहुल गांधी जी से पूछना चाहिए कि आप पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर इसके ऊपर स्पीच दे रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर जब 12 घंटे लोकसभा के अंदर बहस हो रही थी, आप लोकसभा के मेंबर हैं, आपने एक बार खड़े होकर नहीं बोला। आप रात को आते हैं, वोट देते हैं, पजामे टी शर्ट के अंदर आते हैं, वोट देते हैं और चले जाते हैं। ये आपका रवैया है कानून के प्रति, और जब कानून इंप्लीमेंट हो जाता है तो आप न जाने कौन कौन सी बातें कर रहे हैं
रहे हैं कि सिखों की जमीन ले ली जाएगी, क्रिश्चियंस की जमीन ले ली जाएगी। ऐसे नेताओं को भड़काए हुए बयान देने के मामले में तो अंदर करना चाहिए, क्योंकि बिना सर पैर की बातें कर रहे हैं, देश के अंदर एक आगजनी का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, और सिर्फ किस लिए? खुद की राजनीति चमकाने के लिए, खुद के वोट बैंक को खुश करने के लिए। वक्फ बिल फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर आक्रमण है, कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण है। उसके एकदम बाद ऑब्जर्वर न्यूज़पेपर, उनका जो न्यूज़पेपर है, ऑर्गेनाइजर नहीं, ऑर्गेनाइजर में लिखते हैं कि अब जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनकी जमीन पर हम आक्रमण करने जा रहे हैं। और उसके बाद जो हमारे सिख भाई हैं आपके पास भी आएंगे। तो आप ये मत सोचिए कि ये आप पर आक्रमण नहीं है। देश को डिस्टेबलाइज करने की बहुत बड़ी एक साजिश ही चलती रहती है लोगों की। और मैंने आपको बताया ना, आप खुद सोचिए, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर जितनी भी वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनीज है जो चाइना के अंदर मैन्युफैक्चर करना चाहती है, जो चाइना के अंदर टैरिफ लग चुके हैं ट्रंप के 125% टैरिफ जो है ट्रंप लगा दिया है। तर्कवाद ने उसके ऊपर भी वीडियोस बनाए, आप जाकर देख सकते हैं। 125% टैरिफ ट्रंप ने जो है चाइना के ऊपर लगा दिए हैं। अब वहां पे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वो शिफ्ट होकर कहां जाएंगे? ट्रंप की पॉलिसीज टूवर्ड्स इंडिया सॉफ्टर है एज कंपेयर टू एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। इवन इफ यू कंपेयर इट विद यूरोप टू, दे आर सॉफ्टर टूवर्ड्स इंडिया। अगर वो इंडिया के अंदर आती हैं तो इंडिया के अंदर उनको क्या चाहिए? एक वर्किंग एनवायरमेंट चाहिए, एक ऐसा एनवायरमेंट चाहिए जहां पर मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छे पॉसिबल वे में आउटकम में हो सके। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या बोल रहा है? देश भर के अंदर प्रोटेस्ट करिए। क्या मिलेगा प्रोटेस्ट करके? आपने कानून को चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट फैसला कर लेगी। सुप्रीम कोर्ट को भी इसके अंदर संज्ञान लेते हुए बोलना चाहिए, क्या प्रोटेस्ट करना बंद कीजिए। हमारे पास जब अगर कानून है तो प्रोटेस्ट का मतलब क्या निकलता है? मैं तो यही पूछना चाहता हूं। पूरे वीडियो बनाने का माध्यम भी यही है। या तो आप कानून को सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं करना चाहिए था कि भाई सुप्रीम कोर्ट में विश्वास नहीं है इसलिए हम प्रोटेस्ट करेंगे, अब आप वापस लीजिए। आप प्रोटेस्ट भी करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी करेंगे, और इस चीज का क्या भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट अगर मान लेते हैं कि पार्लियामेंट के फेवर में फैसला दे देता है, कानून के फेवर में फैसला दे देता है, तो जो जनता है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मान लेगी। अगर वो ठान के बैठे हैं कि वो इस कानून को नहीं मानेंगे तो आप किस प्रकार उनको मनाएंगे? बताइए। इसका सवाल है सरकार के पास, जो दे सकता है वो पूछिए। और जो इस समीकरण के अंदर, इस पूरे प्रकरण के अंदर जो भड़काऊ बयान नेता दे रहे हैं, उनको तो खासकर जेल में डालना चाहिए। बाकी आपकी इसके ऊपर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हाँ, माने बचाएं।